हमारे सौराष्ट्र में भगवान के लाडले भक्त हुए हैं नरसी। क्या? नरसी मेहता। नरसी जो मेहता थे ना, उनको केदार राग सिद्ध था, और इतना सिद्ध था कि यदि वो केदार गा दें तो भगवान को कोई प्रकट होने से रोक नहीं सकता था। इतना सिद्ध था। उनके रोम रोम में केदार बसा हुआ था। भगवान प्रकट हो जाते थे केदार राग में। एक तारा लेकर के नरसी जब शुरू गाते हुए गलियों से निकलते तो उनकी जिंदगी में चमत्कार होने लगे। एक बात ध्यान रखना, सच्चे साधु चमत्कार नहीं करते हैं। कुछ लोग चमत्कार को ये मान लेते हैं कि चमत्कार कर दिया तो वाह ये साधु। ना ना ना, चमत्कार दो ही व्यक्ति करते हैं, एक तो जादूगर और एक तांत्रिक, और इन दोनों का साधुता से कोई लेना देना नहीं है। साधु तो मन के रोगों को मिटाता है, खुद के भी और उसके संपर्क में आ जाए उसके भी, उसका ये चमत्कार से कोई लेना। हाँ, उस पर भगवान की अत्यंत कृपा हो तो उसका जो बुरा चाहने वाले हैं उनके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो लोग उसे चमत्कार समझ लेते हैं। या वह व्यक्ति बार बार बचता रहे और आपत्तियों से कुछ बिगाड़ न पाए, ये भगवान की कृपा है, लेकिन उसे लोग चमत्कार समझ लेते हैं, मान लेते हैं। उसमें उसका कोई चमत्कार न लक्ष्य है न उसे वो पाना चाहता है। लेकिन नरसिंह जी के जीवन में, वैसे उनका नाम नरसिंह मेहता था, लेकिन हम लोग अपनी भाषा में नरसी कहते हैं। क्या? नरसी। बड़े चमत्कार हुए उनके जीवन में। तो लोगों ने जो जलने वाले लोग होते हैं ना, सदा से होते आए, अच्छे मार्ग पर चलोगे तो ये शर्त है पहली, अच्छे मार्ग पर चलना है तो तुम्हें ऐसे लोगों का सामना करना ही पड़ेगा। ये पहली शर्त है। इससे यदि तुम्हें डर लगता हो तो इस गली में पांव रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपके सामना केवल ये नहीं है कि बाहर वाले लोगों से करना पड़ेगा, हो सकता है अपने बिल्कुल खास लोगों से भी सामना करना पड़े। तो चारों तरफ तरह तरह की हवाएं, अफवाहें, बोले ये चमत्कार करता है, ठग रहा है, दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। जबकि लेना एक अंधेना दो, उसे अपने भजन से मतलब, लेकिन लोग प्रभावित हो जाते। इसी में लोगों को जलन होती कि बताओ ठग रहा है दुनिया को, है बेवकूफ बना रहा है। अरे भाई, जिससे कुछ लेना देना नहीं वो ठगेगा क्यों? क्या मतलब है? लेकिन दुनिया को बेवकूफ बना रखा है। कुछ चाटकार लोगों ने क्या किया, वो राजा का मुझे नाम पता नहीं है, वहां का एक राजा था, उससे कहा कि नरसी मेहता को जेल में डालो, और यदि ये सच्चा साधु होगा, भगवान का भक्त होगा, तो इसके गले में माला, रात में भगवान माला डाल दें इसके गले में, तो ये मान लिया जाएगा कि ये सच्चा साधु है, और नहीं तो इसको सजा दी जाएगी। न जाने कैसी कैसी परीक्षाओं से लोग गुजारते हैं महापुरुषों को। नरसी को लोग पकड़ने आए, बोले भैया मेरा अपराध, बोले तुम दुनिया को पागल बना रहे हो, चलो जेल में डाल दिया। लेकिन हुआ क्या, कहा कि यदि तुम सच्चे साधु हो तो अपने भगवान से कहना जेल में आकर के, और भगवान ठाकुर जी तुम्हारे गले में फूलों का हार डाल के जाएं, हम मान जाएंगे। नरसिंह ने कहा भैया
मैं कैसे कहूं कि भगवान मेरे गले में डाल जाएंगे? मैंने तो कभी कहा नहीं, मैंने कोई दावा नहीं कि बोले नहीं तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे हम, चलो। और जाकर के जेल में डाल दिया। एक बात और मुझे कहनी थी इसमें, भगवान श्री कृष्ण का त्रेता युग में अवतार हुआ है और एक ही बार हुआ है, एक ही युग में। लेकिन कृष्ण भगवान का द्वापर में एक अवतार हुआ है और कलयुग में भी एक अवतार हो चुका है, और दोनों ही अवतार जेल में हुए हैं। पहली बार सुन रहे हो ना आप लोग? हाँ, मैं खोल दूं क्या रंदू? बोलो। कलयुग में भगवान का अवतार हो चुका है और वह भी जेल में हुआ है। द्वापर का भी जेल में और कलयुग वाला भी जेल में। तो क्या हुआ, वो जो नरसिंह मेहता रात भर भगवान को मनाता है कि ठाकुर मेरी तो कोई इज्जत नहीं जा रही, जाएगी तो, क्योंकि मेरे ऊपर तो तेरी छाप लग गई है ना, मेरे ऊपर तो तेरी छाप लग गई है। मेरी हसीन तुम्हारी हसी है, मेरी हसीन तुम्हारी हसी है। केदार मेरी हसी, यमन यमन मेरी हसी। केदार हाँ दिया था तो अच्छा था, दे सकते। केदार के बाद चलो, केदार बजा थोड़ी देर। अखियाँ प्यासी है, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी है। समा गा पा म पद नी द पद म पद सरे गा धनि ध प धनि धनि ध प म प ध प म प ग म ध प ग म र ध नि ध नि ध। दर्शन दो घनश्याम नाथ अखियाँ प्यासी है, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी है।
रात भर नरसी गाता रहा, लेकिन ये केदार राग नहीं गाया। क्यों नहीं गाया? उसके पीछे कारण था। एक बार क्या हुआ, नरसी के यहाँ कुछ साधु आ गए, बड़ा गरीब। अच्छा, भगवान के भक्त कभी अमीरी तो मांगते ही नहीं है। चले आइए, ये फकीरों का घर है, मेरा घर बलाओं से महफूज तर है, और चले आइए, ये फकीरों का न छत है, न आंगन, न दीवार, न दर है। न छत है, न आंगन, न दीवार, न कोई दर है, और चले आइए, ये फकीरों का घर है। बड़ा ही मजा है फकीरी का अपना, बड़ा ही मजा है फकीरी का अपना। बोले क्या मजा फकीरी में? न खोने की चिंता, न पाने की चिंता, और न खोने का डर है, न पाने की चिंता। अरे बाप 1 लाख भी आए नहीं, बाप इतने बाकी इतने आगे ब्याज के भी आए नहीं। न पाने की वसूली नहीं करना है, न पाने की चिंता, और न खोने का डर है। चले आइए, ये फकीरों का घर है। तो हुआ क्या था कि साधु आ गए घर में। अब उनको खिलाने के लिए घर में कुछ था नहीं। नरसिंह ने साधुओं से कहा, आप बैठिए, मैं अंदर से कुछ बनाने की आपकी व्यवस्था करता हूं। संत सेवा में बड़ी रुचि थी। और एक बात मैं आपको बताता हूं, अमीरों का जो भोजन होता है उसका स्वाद अलग होता है, लेकिन गरीबों की जो रोटियां होती है ना, उनका स्वाद अलग होता है। ऐसा नहीं है कि अमीरों में हर अमीर के रोटी का स्वाद गड़बड़ हो। कोई कोई भगवान की कृपा हो, वो अलग बात है, जिसके यहाँ भाव भी और भक्ति भी दोनों हो। भाव और भक्ति जिसके यहाँ दोनों होंगी, उसका स्वाद, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो बैठा दिया, और पीछे वाले दरवाजे से निकल करके बाजार में चला गया। एक सेठ जी थे, बोले भैया हमें कुछ चाहिए पर पैसा नहीं है, उधार दे दो। अच्छा, नरसिंह को कोई उधार भी इसलिए नहीं देता था कि वहां पे चुकावे के लिए कछु आते ही नहीं है। भैया हम कुछ दे तो देंगे उधार, लेकिन कुछ रखने के लिए होगा तो ही देंगे। तुम्हारे पास कुछ है रखने के लिए? बोले रखने के लिए होता तो मैं रखता ही, कहे को भैया बेच के ले जाता। मैं तो मैं रखने वाला व्यक्ति नहीं हूं। तो सेठ जी ने कहा, भगत जी कुछ न कुछ तो रखना पड़ेगा, मैं वैसे देने वाला नहीं हूं। देखो हम बनिया लोग हैं, हाँ हम घास से दोस्ती नहीं कर पाएंगे। घोड़ी घास से दोस्ती करेगी तो खाएगी क्या? हम नहीं दे पाएंगे, कुछ न कुछ रख दो। तो बोले तुम्हें मेरे पास कुछ दिखता हो तो बता दो, मैं रख दूंगा। उनका केदार राग बड़ा प्रसिद्ध था, उससे भगवान को प्रकट करते थे, ये भी लोगों को पता था। तो सेठ जी को ये पता था कि केदार के बिना रह नहीं सकता, इसलिए केदार को पाने के चक्कर में, क्योंकि केदार से भगवान मिलते हैं और भगवान के बिना ये रह नहीं पाएगा, इसलिए सबसे पहले मेरा कर्जा चुकाएगा। तो उसने कहा कि तुम अपना केदार राग गिरवी रख जाओ, जब तक मेरा कर्जा नहीं चुकाओगे तब तक तुम केदार नहीं गाओगे। लेकिन सेठ भी बड़ा
बड़ा विश्वासी और बड़ा धर्मात्मा था, उसे इतना विश्वास था, अरे गिरवी रख जाए वो एकांत में गाली तो सेठ क्या पकड़ने बैठेगा, हैं? पर उसे इतना विश्वास था कि यदि ये केदार गिरवी रख गया तो बिना पैसा चुकाए छुड़ाए केदार को गाएगा नहीं। ठीक है, तो केदार राग गिरवी रख दिया और वहां से वो सामान ले आए, संत भगवानों को भोजन प्रसादी कराई और संत चले गए। उसके बाद ये घटना घटित हुई जेल वाली। तो जेल में रात्रि में उन्होंने बहुत भगवान को पुकारा, दर्शन दो कोई युक्ति समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन क्या हुआ, जब ब्रह्म मुहूर्त आया और भगवान से रुका न गया, अपने भक्त की पीड़ा देख करके भगवान ने रात्रि में नरसिंह का रूप धारण किया, नरसिंह बने प्रभु, और रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के सेठ का दरवाजा खटखटाया। सेठ जी, सेठ जी, अरे नरसिंह इतनी रात्रि में? बोले मेरे पे केदार के बिना जिया नहीं जा रहा था, मैं केदार के बिना रह नहीं पा रहा था, ये लो अपनी संपत्ति, जितना कर्जा था ये ले लो और मेरा केदार मुझे वापस कर दो। सेठ गदगद हो गया। ठीक है, मैंने आपका केदार वापस किया। नहीं सेठ जी, लिखित में दो, नीचे अपने साइन करो। अरे हमारा और आपका विश्वास है। बोले नहीं सेठ जी, याद करो उस दिन आपने भी लिखवाया था मुझसे, लिखित में लिया था, मेरे साइन कराए थे, इसलिए मुझे भी आप लिख करके और साइन करके दीजिए कि मैंने आपका केदार आपको वापस किया। ठीक है, लाओ मैं कर देता हूं। सेठ ने लिख करके कि मैंने आपका केदार आपको वापस किया, नीचे हस्ताक्षर। भगवान उस कागज को लिए दौड़े और जेल के उस खाने में जाकर के ऊपर से कागज फेंका। कागज उड़ते 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 सामने आया। भगवान सामने नहीं आए, कागज सामने आया। कागज को जैसे नरसिंह ने देखा कि मैंने तुम्हारा राग तुम्हें वापस किया, मेरे हस्ताक्षर। नरसिंह तो समझ गया कि उस सेठ ने बिना लिए तो कुछ मेरा केदार दिया नहीं होगा, पर देने के लिए जरूर मेरा ठाकुर वहां गया होगा। दर्शन दो घनश्याम नाथ अखियां प्यासी, दो घनश्याम
सा गा प म प ध नि ध प धनि ध प धनि 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 ध प म प ध प म प ग म ध प ग म रे ध नि रे ध दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी है। नाथ मोरी अखियाँ प्यासी है। उस मंजिल पर मिलने वाले उस मंजिल पे खो जाना है। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी है। इसकी बहुत ही सुंदर सी लाइन है। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी है। दर्शन दो पुकार ले भगवान को ऐसा द्रवीभूत किया। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में अपनी धुन में मस्त था। नरसी आकाश मंडल से स्वयं ठाकुर जी फूलों की माला लेकर के और जेल में भगवान नरसी के सामने प्रकट होते हैं। नरसी के गले में और भगवान ने वो माला डाली। ठाकुर जी आगे खड़े हैं। दर्शन दो घनश्याम नरसी ने उठ करके भगवान के हाथ जोड़ करके आंसू भर करके कहा,
ये कागज आप लाए थे, आप क्यों गए वहां कर्जा चुकाने? नरसिंह तू ही तो कह रहा था कि लाज मेरी नहीं, ये मेरी हसीन तुम्हारी हंसी है। मैं अब तेरा केदार छुड़ा के लाया। नरसिंह, जब से तूने केदार गाया नहीं ना, तब से मैं नाचा भी नहीं। मैं तेरे लिए केदार नहीं लाया, मैं अपने नाचने के लिए केदार लाया। जब तू केदार गाता है ना, मैं तभी नाचता हूं। मैं बिना केदार के नहीं नाचा। मैं इंतजार कर रहा था कि ऐसी कौन सी परिस्थिति और घड़ी आवे कि तेरी स्वयं इच्छा हो कि मैं केदार लाके तुझे दूं और तू गाए और मैं नाचूं। नरसिंह, अब तू थोड़ी देर केदार गा और मैं जेल में नाचूंगा। नरसिंह ने केदार सुनाया भगवान को और भगवान वहां नाचे। माला डाल करके भगवान चले गए। सुबह चारों तरफ शोरगुल हुआ। अरे नरसिंह के गले में माला, नरसिंह के गले में माला। वो राजा था ना, बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन पब्लिक के कहने पर उसे मजबूरन परीक्षा करनी पड़ी और आके चरणों में गिर पड़ा। बाबा मुझे क्षमा करो। और सुनो बाबा, वो क्षमा ही क्षमा मत करो, वो ऐसा कोई साप दो कि आपको मैंने जो सताया ना उसका दंड में भुगतना चाहता हूं। नरसिंह ने कहा, मैं साप तुम्हें नहीं दे सकता। बोले नहीं, जब तक आप साप नहीं दोगे तो मैं खुद को क्षमा नहीं कर पाऊं। खुद ही मैं खुद को मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा, मुझे कष्ट होगा। क्या आप मुझे कष्ट देना चाहते हो? जब बहुत जिद की तो नरसिंह ने सोचा कि चलो इसकी खुशी के लिए मैं कोई साप दे दूं। लेकिन नरसिंह ने एक बड़ी प्यारी बात कही जो भक्तों के लिए बहुत काम की है। क्या कहा पता है? राजा चल, तू मुझे अपने घर ले चल और एक काम कर, मेरी कोचिंग लगा। काहे की कोचिंग? बोले मैं कोचिंग में मुझे ये सिखवा, ये पढ़वा महीना 2 महीना कि मुझे क्रोध आए, मुझे क्रोध आए तभी तो मैं साप दे पाऊंगा। मुझे क्रोध आता ही नहीं है तो मैं साप दूं कैसे? मुझे क्रोध करने की तू ट्रेनिंग दे, हैं? मुझे साप देने के तू महीना 2 महीना ट्रेनिंग देगा तो हो सकता है मेरे मुख से कोई साप निकल जाए। मैंने साप कभी दिया ही नहीं, मुझे कभी कोई बुरा लगा ही नहीं, किसी पे गुस्सा आज तक आई ही नहीं। मुझे दुनिया में कोई बुरा लगता नहीं है। मैं तो बस एक ही शब्द बोलना जानता हूं, हरि शरणम हरि शरणम। केदारनाथ हरि शरणम 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 हरे शरणम
सारी दुनिया तुम्हें गाली दी, इतना बुरा भला कहा, तो आप हमें कम से कम एक साप तो दे दो। नरसिंह कहता है साप दीना अति भलगी तो घनश्याम मोरी अखियाँ दर्शन दो नरसिंह कहते हैं कि मुझे दुनिया ने जो भी कहा पता नहीं क्यों मीठा लगता है, पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है, मुझे कभी किसी का बुरा लगा ही नहीं। हाँ तुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, मुझे ले चल घर कि मुझे तेरी बात बुरी लग जाए, मुझे तेरे द्वारा दी गई यातना बुरी लग जाए। मैं तो सबको प्रसाद मानता हूँ, मैं तो सबको प्रसाद मानता हूं। तुम्हें निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण तुम्हें निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण। यदि कोई चीज आई भगवान को निवेदन करी, हाँ प्रसाद बन जाएगी, लेकिन हम सीधे सीधे खा लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भुंजन्ते ते त्वगम पापा पचन्ते तात्म कारणा। तुम्हें निवेदित भोजन प्रभु प्रसाद पट भूषण। भैया अहिल्या के जीवन में सांप भी वरदान बन गया है। मैं आप सबके लिए एक बड़ा अच्छा सा एक दृष्टांत बता रहा हूं, जिससे जीवन में सारे दुख खुशियों में बदल सकते हैं। यदि ये बात समझ में आ गई, बोलो बोलो बोलो, तो समझना। पहली कथा में मैं थोड़ी चर्चा कर चुका हूं, इससे पहले जो कथा करके आया हूं, लेकिन आप लोग उसमें होंगे ही नहीं। कुछ लोग YouTube के माध्यम से जुड़े होंगे, उन्हें पता होगा। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर, और ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं
कि हम बोलेंगे हिंदी में और उसमें से आवाज निकलेगी अंग्रेजी में, और हमने वो सॉफ्टवेयर उसमें डाल दिया कि कोई व्यक्ति कोई भी भाषा बोले लेकिन सुनाई पड़ेगी अंग्रेजी में। और हमेशा भी डाल सकते हैं कि कोई भाषा बोले लेकिन सुनाई पड़ेगी हिंदी में। बात समझ में आ रही है ना यहाँ तक? ऐसा भी डाल सकते हैं कि कोई कैसी भाषा बोले सुनाई पड़ेगी उर्दू में। शब्द चेंज हो करके उसे कहते हैं कन्वर्टर। क्या? कन्वर्टर। समझ रहे हैं ना? कन्वर्ट करता है। कितना अच्छा हो जाए हमारे इसमें ये सॉफ्टवेयर पड़ जाए कि कोई कैसो कछु कहे, कोई कैसो बोले, लेकिन ऐसा कन्वर्ट कर दे कि आनंद आ जाए। ऐसा कन्वर्ट कर दे कि आनंद आ जाए। गाली दे, आनंद आ गया। बुराई करे, ओहो वाह आनंद आ गया। कोई षड्यंत्र रचना हो, आनंद आ गया। ऐसा नहीं है कि कन्वर्ट था नहीं, कन्वर्टर ये था, सतयुग में भी था। कंप्यूटर तो आज बना है, लेकिन ये कन्वर्टर का जो आविष्कार था वो सतयुग में हो गया था। पूछो तो बता भी सकता हूं, बता दूं। सतयुग में एक बालक पैदा हुआ था और उस बालक को ये कन्वर्टर प्राप्त हो गया था, और उस बालक के पास जब कन्वर्टर आया तो सारी दुनिया ने षड्यंत्र रचे उसे मारने के लिए, और जन क्या क्या नहीं किया, लेकिन उन सबको वो कन्वर्ट कर देता था। काहे में? आनंद में। आनंद में। उस बालक का नाम है प्रहलाद। क्या? प्रहलाद। घटना की जा रही है मौत के लिए, मारने के लिए, पहाड़ों से गिराया गया मारने के लिए, लेकिन कन्वर्टर ने उसे मौत की जगह और सुंदर जिंदगी दे दी। क्या सुंदर जिंदगी दी? कि जब वो पहाड़ों से गिराया जा रहा था और आधी दूरी पर पहुंचा, इतनी देर में स्वयं नारायण उसे गोद में लेने के लिए आ गए, और गोद में से ला करके और धरती पर रख करके खड़ा करके उसने पूछा कि आप कौन? बोले मैं ही तेरा असली पिता हूं, मैं ही तेरा असली पिता हूं। वो पिता तो तुझे मारने की कोशिश कर रहा है और मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश की गई मारने की, लेकिन उसके भीतर के कन्वर्टर ने मौत को जिंदगी में परिवर्तित कर दिया। आई जलाने के लिए उसकी बुआ जी, नाम क्या था? होलिका, लेकिन उसके भीतर एक कन्वर्टर था। जो भी मारने आएगा वो खुद मरेगा और उसकी जिंदगी प्रहलाद को प्राप्त हो जाएगी। होलिका गोद में लेकर के बैठ गई, मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास तो सॉफ्टवेयर है ना। आई थी जलाने और खुद जल के चली गई। गुरु शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, संड और अमर, दोनों का एक साथ नाम बोला जाता संड अमर। उनके पास एक सिद्धि थी, एक कृत्या नाम की राक्षसी उन्होंने सिद्ध कर रखी थी। हिरण्यकश्यपु से उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, हम मरवा देंगे कल, हमारे पास एक राक्षसी है। उन्होंने उस राक्षसी को छोड़ा के जाओ प्रहलाद को खत्म कर दो, लेकिन उस राक्षसी का एक नियम था कि वो जिसे मारने जाती थी वह व्यक्ति यदि उस राक्षसी से ज्यादा बलवान है, वो नहीं मार पाई तो फिर लौट के उसे ही मार डालती थी जिसने उसे छोड़ा था, जिसने उसे छोड़ा था। कृत्या नाम की राक्षसी गई और उस राक्षसी ने जैसे हमला किया तो चारों तरफ एक भगवान के नाम का हरि
शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। कृत्या ने बार बार कोशिश की, बार बार कोशिश की, और जब खींच गई, अपना बस न चला, तो क्योंकि उसको मुंह दिखाने लायक नहीं है ना, जिसने छोड़ा है, तो जाकर के उन दोनों को संड और अमर कोई गोविंदा नमो नमः दोनों मार डाले, मर गए। लेकिन पता चला प्रहलाद जी को इस पूरी घटना का, ऐसे ऐसे हो गया, मेरे गुरुजी मारे गए। तो प्रहलाद जी अपने कन्वर्टर को लेके गए गुरुओं के पास। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। कन्वर्टर का अब नाम बता रहे हैं वो प्रहलाद जी, नाम ओपन हो रहा है, सावधानी से सुनिए। ये नाम समझ में आ गया तो बात बन जाएगी। वो कन्वर्टर क्या था? सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, कन्वर्टर जो होता है उसका एक नाम होता है अलग अलग, उसका नाम था क्या? अब वो नाम बता रहे हैं प्रहलाद। हे मालिक, थोड़ा सा बड़ा नाम है। हे मालिक, इस सारे संसार में मेरे साथ किसी ने कुछ भी किया हो, मेरे साथ किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन उन सभी के प्रति मेरे मन में लेस मात्र भी यदि उनके बारे में कोई गलत भावना पैदा नहीं हुई हो तो मेरे दोनों गुरुजन जिंदा हो जाए। ये कन्वर्टर है। ये भाव ही कन्वर्टर है। ये जो भाव है ना कि किसी के प्रति भी मन में लेस मात्र भी प्रतिशोध की भावना, द्वेष की भावना, ईर्षा की भावना पैदा न हो, लाख हमारे साथ षड्यंत्र करने के बाद भी पैदा न हो भीतर से। ये कन्वर्टर जिसके पास है उसे इस धरती की तो बात छोड़ो, ऊपर वाली पृथ्वी, ऊपर वाले लोग हैं ना, उनके देवता भी आ जाएं तो भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। और ये मैं बात वैसे नहीं कह रहा हूं, ऊपर के लोग भी आए थे एक दूसरी जगह पे, वहां भी एक कन्वर्टर था, अनुसुईया। अनुसुईया के पास में भी एक कन्वर्टर था, और उसके साथ घात करने के लिए, उस सत्य को डिगाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों आए ना। जब धरती के काऊ की पार नहीं पड़ी तो वो उतर के आए, लेकिन उसके पास एक कन्वर्टर था। स्वागत किया, लेकिन अनुसुईया का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। क्यों? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। मुनि साथ दीना यति भगीना
शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं आज की कथा से हमें ये सूत्र प्राप्त करना है कि हमें किसी के भी प्रति मन में द्वेष, ईर्षा, घृणा, नफरत पैदा ना हो। भाई एक बात समझ लो, यहाँ कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत करना चाहता है, वो तब गलत कर पाएगा जब परमात्मा मर जाएगा। यदि हम अपनी जगह सही हैं और हम बिल्कुल समर्पित हैं और हम किसी से कुछ गड़बड़ किसी के साथ करना नहीं चाहते, और यदि हम अपनी जगह किसी का बुरा नहीं चाहते, तो हमें उसका प्रतिरोध करने की जरूरत नहीं है। वो तब सफल होगा जिस दिन परमात्मा मर जाएगा, और परमात्मा कभी मरने वाला नहीं। प्रहलाद एक बात कहते थे, मोए राम नाम प्यारो, पिताजी बेशक मारो। वो भले मारो, कुछ गुनगुना रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की।